समंदर के नीचे दफनशुदा कौम की बाकियात। एक हैरान कुन हकीकत। क्या वाकई समंदर की तह में किसी गुमशुदा कौम के आसार मिले हैं? क्या ये वही कौम हो सकती है जिस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था? क्या ये इस बात का सबूत है कि जो है अल्लाह के हुक्म से रोगर्दानी करते हैं उनका इंजाम अबरतनाक होता है? ये एक सनसनीखेज दरियाफत है जो न सिर्फ तारीख बल्कि कुरान की सच्चाई को भी मजीद वाज़ेह करती है। प्रासरार दरियाफत, समंदर में गुमशुदा बस्ती। कुछ मुहक्किकीन ने बहर अहमर, रेड सी और बहर ओकियानुस, अटलांटिक ओशन की तह में एक कदीम बस्ती के आसार दरियाफ्त किए हैं। उन आसार में डूबे हुए मकानात, पत्थर के रास्ते और ऐसे ढांचे शामिल हैं जो किसी कदीम शहर की निशानदही करते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि उन खंडरात में इंसानी हड्डियां और टूटे हुए हथियार भी मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ कभी कोई तबाह कुन वाकया रोनमा हुआ था। ये दरियाफत है दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक मामा बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शहर हजारों साल पहले किसी जलजले या सोनामी के नतीजे में डूब गया, जबकि कुछ का कहना है कि ये किसी खास कौम पर अल्लाह के अजाब का नतीजा हो सकता है। क्या ये फिरौन की फौज की बाकियात हैं? तारीख और कुरान दोनों हमें बताते हैं कि फिरौन और उसकी फौज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ताक़ुब करते हुए समंदर में गरक हो गए थे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए, लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे आया तो समंदर दोबारा हुआ अपनी असली हालत में आ गया और वो सब गरक हो गए। ये वाकया कुरान में कुछ यूं बयान किया गया है, और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार करा दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ज्यादती के साथ उनका पीछा किया, यहां तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूं कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं मुसलमानों में से हूं। सूरह यूनुस 9। ये आयत वाज़ेह करती है कि फिरौन को आखिरी वक्त में ईमान लाने का मौका नहीं मिला और वो समंदर में डूब गया। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि बहर अहमर में दरियाफत होने वाली ये बाकियात दरअसल फिरौन की फौज की हैं और ये अल्लाह की निशानियों में से एक है जो आज भी मौजूद है। कुरान की सच्चाई का एक और सबूत। ये दरियाफत सिर्फ एक तारीखी मामा नहीं, बल्कि कुरान की सच्चाई का एक और जिंदा सबूत है। कुरान में अल्लाह ताली ने फिरौन के मुतालिक फरमाया था, बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, मगर बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। सूरह यूनुस 22। ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि अल्लाह ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा ताकि वो क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए अबरत बन जाए। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है और जदीद तहकीक भी ये साबित कर चुकी है कि वो डूबकर हलाक हुआ था। ये हैरान किन दरियाफ्त हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि अल्लाह के अहकामात से रोगर्दानी करने वालों का अंजाम हमेशा तबाही है होता है। क्या ये एक और अजाब की वार्निंग है? ये दरियाफ्त हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या ये अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है जो हमें मुतनबा कर रही है कि हम भी अपनी इस्लाह करें? क्या आज की दुनिया भी इसी रास्ते पर जा रही है जिस पर गुजरे हुए नाफरमान लोग थे? ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। नतीजा ये वाकया एक हैरत अंगेज हकीकत की निशानदही करता है कि जो कौमें अल्लाह के अहकाम से रोगर्दानी करती हैं उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक बड़ी वार्निंग है।